सिक्योरिटी फोर्सेस की अमन दुश्मनों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां। हंगुम फितन हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 27 साल कैप्टन हमजा अकरम शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने फायरिंग के तबादले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी वफ्द के हमरा मस्जिद नबी में हाज़री दी। वज़ीर आज़म ने रियासत जन्ना में नवाफिल अदा किए और मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली की दुआ की। वज़ीर आज़म ने रोज़े रसूल पर भी हाज़री दी, ज़ियारत खास की सआदत हासिल की। शहबाज शरीफ अपना दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके मदीना मुनव्वरा से पाकिस्तान के लिए रवाना। गवर्नर मदीना ने पाकिस्तानी वफ्द को अलविदा किया। पाकिस्तान एक बार फिर अमन का अलमदार साबित। दुनिया पाकिस्तानी दिफाई सलाहियतों की मुतरफ। सऊदी अरब के बाद तुर्किया भी पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे में शामिल। सऊदी अरब पाकिस्तान तुर्किया के माबैन सैफरी की दिफाई मुआहदा तय। दिफाई मुआहदे के हवाले से मुश्तरका अलामिया जारी। अलामिया के मुताबिक तीनों मुल्कों में से किसी एक के खिलाफ कोई भी हमला तीनों पर तसव्वुर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली है तुर्क सदर ने दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। ये मुआहदा दुनिया भर में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फरोग के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। मुआहदे का मकसद एक महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल के हुसूल को यकीनी बनाना है। मुआहदा तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को मजबूत बनाने की जमानत देता है। तीनों ममालिक के माबैन मुआहदे पर दस्तखत मक्का मुकरमा में कसर सिफा में किए गए। सैफरी के इजलास में तीनों मुल्कों के ताल्लुकात का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक तुर्क सऊदिया मुआहदे का खैर मकदम। कहा कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर के साथ मुआहदे पर दस्तखत करके खुशी हुई। अल्लाह करे कि हरमैन के साए में होने वाला यह तारीखी मुआहदा आने वाली नस्लों के लिए अमन की ढाल बने। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक मेहनत से यह सब मुमकिन हुआ। तुर्क सदर ने मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा कि इज्तिमाई दिफाई सलाहियत पर मबनी ये मुआहदा दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने और अमन के लिए किरदार अदा करेगा। दिफाई मुआहदा खित्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के ख्वाहां तमाम ममालिक की शमूलियत के लिए खुला है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने दिफाई मुआहदा अमन, तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए हम संगे मील करार दिया। एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक कलमा, एक किबला, एक पहचान। तुर्किया, सऊदिया, पाकिस्तान अखुवत, ईमान और मुश्तरका दिफाई अज़म के मजबूत रिश्ते में मुत्तहद। मक्का दिफाई मुआहदे का खसूसी नगमा जारी। वक्त आ गया कि उम्मत मुस्लिमा अपनी ताकत पर भरोसा करे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, ईरानी फ़ौज ने दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज का मुकाबला करके अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया है। मुसलमान मुत्तहद हो जाएं तो हर बैरूनी चैलेंज का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। मुसलमानों को चाहिए कि हकीकी भाईचारे को फ़रोग़ दें। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ जनरल स्टाफ टेन केन ने सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा दे दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जनरल केन ईरान जंग से निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। जीन केन के नज़दीक जंग बढ़ाने के फौजी ऑप्शन का नतीजा उल्टा निकलने का खदशा। केन ने जंग बढ़ाने के लिए डायरेक्टर CIA, वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो, नायब सदर JD वेंस से अपनी तशवीश का इजहार कर दिया। ट्रंप ईरान में ज़मीनी फौज नहीं भेजना चाहते। आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक ईरान ओमान फ्रेमवर्क पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं। हतमी मंजूरी बाकी है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान हसन कशाकावी कहते हैं कि मफाहमत के अमूमी खुदुखाल तय पा गए। हतमी मंजूरी आला क़यादत देगी। तफसीलात जल्द बाज़ाब्ता तौर पर जारी होंगी। अमरीका को पहले इस्लामाबाद मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरा करना होगी। ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी, दुश्मन बहरी जहाज़ों की आमद को रोकना शामिल है। इलेक्शंस करवाया जाएंगे मरहले में, ताकि अमन कायम हो, इलेक्शंस में अमन हो, इलेक्शंस पुरअमन रहे, इलेक्शंस साफ और शफाफ हो। तो मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सा मरहला में साफ और शफाफ इलेक्शंस हुए, कौन सा मरहला में पुरअमन इलेक्शंस हुए हैं? ये असल में मरहला वाइज इलेक्शंस करवाएंगे, इसलिए वो धांधली करवाना चाहते थे। वो जानते थे कि 10 सीटें तो जेब में पहले से डाल दिए थे, मगर ये जो शेर है ना, शेर अपने आप को कहता है कि वो शेर है, ये ताकत के भूखे हैं, इक़्तिदार के भूखे हैं।
हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। इनके अपने लोग कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका, ये निज़ाम खुद नाकाम नहीं हुआ, इसे जानबूझकर किया गया। बिलावल भुट्टो के एक बार फिर नून लीग पर तनकीद। जलसे से खिताब में कहा कि अगर सिस्टम कोलैप्स कर चुका है तो इसकी मिसाल आज़ाद कश्मीर है। आज़ाद कश्मीर में लोगों के वोट पर डाका डाला गया। अगर वोट की इज्जत नहीं होगी तो किसी को इसका हक नहीं मिलेगा। ये गलत फहमी का शिकार हैं कि आज़ाद कश्मीर में इनकी हुकूमत बनने वाली है। मरहलावार इलेक्शन कराने का मकसद सिर्फ और सिर्फ धांधली करना था। हुकूमत बताए कौन सा मरहला था जिसमें साफ शफाफ इलेक्शन हुए। हम इस खूनी कातिल गोली इलेक्शन को नहीं मानते। अब ये हमारा इंतजार करें। पाकिस्तान आपका है और तहरीक आजादी जम्मू कश्मीर जो है वो सिर्फ तहरीक आजादी जम्मू कश्मीर नहीं, वो तहरीक तकमीले पाकिस्तान है। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। हम कश्मीर हैं और कश्मीर हमारा है। आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान आपका है। और ये जो रिश्ता है ये हमारे ईमान का रिश्ता है। हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम नून के पास 24 नशस्तें मौजूद। अवाम ने वोट की ताकत से नून लीग पर भरपूर एतमाद किया। वफाक में मुस्लिम नून की हुकूमत होने से कश्मीर की तरक्की में मजीद तेजी आएगी। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का हवेली में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कि नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर में तरक्याती मनसूबों की खुद निगरानी करेंगे। मरीम नवाज पंजाब के तर्ज के तरक्याती मनसूबे आज़ाद कश्मीर में लाएंगी। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी जायज़ा इजलास। उत्तरा पंजाब को सूबे भर में मजीद बेहतरी का हदफ। मार्केट्स, बाजारों, कमर्शियल एरियाज में यकसा तर्ज के डस्टबिन, गार्बेज बैग से इस्तेमाल का हुक्म। सुतरा वर्कर्स को हर माह की 5 तारीख तक अदायगी की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि सुतरा पंजाब में वर्कर्स से अफसर तक हर सतह पर कार्रवाई जांचने के लिए SOPs तश्कील दिए जाएं। सुतरा पंजाब मेरे दिल के करीब है। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली की कब्र कुशाई की कार्रवाई शुरू। कब्र कुशाई की कार्रवाई जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में जारी। मेडिकल बोर्ड के अरकान, मकतूल के वालिद, वकील, पुलिस अफसरान शरीक। मीर रजा अली की वालिदा और बहनें भी कब्रिस्तान पहुंच गईं। मेडिकल बोर्ड के अरकान ने कब्र से मुख्तलिफ सैंपल्स ले लिए। पुलिस सर्जन के मुताबिक सैंपल लेने के बाद लेबॉर्ट्री फोरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। DNA सैंपल भी लिया जाएगा। विभागीय हुकूमत का अवाम के लिए जुज़वी रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 2 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में 1 रुपया 50 पैसे की कमी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का रात 12 बजे के बाद इत्तलाक हो गया है। नई कीमतें आइंदा 3 रोज के लिए नाफिजुल अमल रहेंगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। पंजाब के दीगर शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। गुलबर्ग, फर्रुखाबाद, ताजपुरा, डिफेंस 6 और सगिया में बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक, चौक नाखुदा, पानी वाला तालाब, हरबंसपुरा समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सबसे ज्यादा 75 मिलीमीटर बारिश एयरपोर्ट के तरफ में रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान का सूडान के जनूबी इलाकों में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का सलामती काउंसिल के इजलास में कहना है फरीकैन तजदीद शुदा अमन मुआहदे पर अमल के लिए अपनी वाबस्तगी का अदा करें। जमहूरी इंतकाल इक़्तिदार के लिए आज़ाद मुनसिफाना शफाफ इंतखाबात का इनेकाद नागज़ीर है। इंतखाबात जमहूरी इंतकाल इक़्तिदार का जायज़ और मुकम्मल अंजाम तक पहुँचाने का अहम जरिया है। तमाम फरीकों से मुतालबा है फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी पर अमल करें। और मेजर मोहम्मद तुफैल का 68वां यौम शहादत की तो एहतराम के साथ मनाया गया। पुरेवाला में मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी पेश। मेजर जनरल नुमान मंजूर अब्बान ने मेजर तुफैल शहीद के मज़ार पर फूल रखे। सदर जरदारी ने मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत पेश किया। कहा कि मेजर तुफैल शहीद की कुर्बानी हमेशा कौम के लिए फ़ख्र और मशअल राह रहेगी।